अब गोदी मीडिया कास्ट सिस्टम पर ज्ञान देने आई है। जाति आधारित भेदभाव पर कह दी इतनी बड़ी बात। आइए देखें पूरी खबर। गोदी मीडिया का सारा काम एक एजेंडा के तहत होता है। झूठ और नफरत फैलाना उनका एकमात्र मकसद होता है। समाज के पिछड़े और दबे कुचले वर्ग के लिए बोलना, आवाज उठाना तो वो जैसे भूल ही गई है। आवाज उठाना तो दूर की बात है, अब वो उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं अत्याचारों के विरुद्ध न बोलने की। न्यूज 18 के गोदी एंकर अमीश देवगन ने ट्विटर पर अपने शो का एक क्लिप डाला है जिसमें वो बोल रहे हैं, याद करिए अंग्रेजों ने कैसे राज किया था भारत पर। सबसे पहले उन्होंने समाज को तोड़ा था। वो विध्वंसकारी नीति लेकर आए थे और कहा था कि ब्राह्मण तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, राजपूत और क्षत्रिय तुम्हारे साथ न्याय नहीं करते। ऐसा करके उन्होंने दिमाग और समाज पर काबू पा लिया था। अंग्रेजों ने समाज को बांटकर लोगों को बेचारा बना दिया था। लोगों को इतना मजबूर कर दिया था कि वो रोटी के सिवा और किसी चीज के बारे में ना सोचे। अमीश ने कहा कि समाज को बांटने वाली नीति से हमें आज भी सचेत रहने की जरूरत है। अब अमीश का इशारा किन लोगों की तरफ है ये हम सभी जानते हैं। ये उन लोगों पर निशाना साध रहे थे जो आए दिन सरकार से सवाल पूछते रहते हैं देश में जाति के आधार पर होने वाली हिंसा और अत्याचारों पर। गोदी मीडिया का काम सरकार को किसी भी कीमत पर बचाने का है, तो जिस मुद्दे पर सरकार को प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग घेरते हैं उन मुद्दों को गलत ठहराने गोदी मीडिया पहुंच जाती है और लोगों को उन्हीं लोगों से बचने की सलाह देने लगती है जो लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं। अमीश को देश में मौजूद जातिगत भेदभाव के बारे में पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आए दिन हम लोग खबरें देखते हैं कि एक दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए या मंदिर में पूजा करने जाने पर या फिर ऊंची जाति के लोगों के सामने बराबरी पर बैठने के लिए पीट कर मार दिया जाता है। अमीश बोल रहे हैं कि जातिगत भेदभाव अंग्रेजों द्वारा चलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था। समाज को बांटने के लिए अंग्रेजों ने लोगों के दिमाग में डाला था कि ऊंची जाति के लोग बाकी जातियों पर अत्याचार करते हैं। ये कहकर अमीश अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि गांधी और अंबेडकर को भी झूठा साबित कर रहे हैं। गांधी और अंबेडकर का भी मानना था कि भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव एक बहुत बड़ा दोष है और वो दोनों इस भेदभाव को हटाने के लिए काम करते रहे। पत्रकार स्वाति मिश्रा का ट्वीट अमीश के ट्वीट का जवाब हो सकता है। स्वाति ने कुछ ट्वीट्स करके समाज में हो रहे जातिगत अत्याचार को दिखाया है। वो लिखती है, तमिलनाडु के एक मंदिर में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता था। उनकी एंट्री के लिए कलेक्टर कविता रामू, एसपी वंदिता पांडे को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कोई बता सकता है कि वो कौन लोग थे जो दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते थे? स्वाति 2 और ट्वीट कर लिखती है, पता है इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई? दलितों के कुछ बच्चे बीमार पड़े, डॉक्टर ने दूषित पानी की आशंका जताई। तब दलितों ने देखा कि उन्हें सप्लाई वाली पानी की टंकी में मानव मल पड़ा है। इसकी शिकायत हुई। मेडिकल कैंप लगा। कलेक्टर एसपी गांव पहुंची। गांव में उन्होंने पाया कि चाय की दुकान पर अलग अलग जातियों के लिए 2 तरह के कप रखे जाते हैं। इस बात की जांच हो रही है कि दलितों की पानी की टंकी में मानव मल किसने डाला। शायद पता चले, शायद ना पता चले, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि दुकान पर 2 तरह के कप क्यों रखे जाते थे? महंगे स्टूडियो में बैठकर ये गोदी मीडिया वाले आम जनता के जरूरी मुद्दे को झुठलाते रहते हैं। असल में लोगों को किसी से बचने की जरूरत है तो वो है गोदी मीडिया वाले। अमीश के इस ट्वीट पर आइए देखते हैं लोगों के रिएक्शंस क्या रहे। राजेश्वर मिश्रा नाम के एक यूजर ने अमीश देवगन द्वारा अंग्रेजी शासनकाल का जिक्र करने पर कहा कि शुक्र मनाइए आज की मीडिया अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं है, अन्यथा अंग्रेजों के शासन को दिन रात विकास का काल बताकर डिबेट करते और अंग्रेजों को गुलाम भारत का मसीहा साबित कर देते। उस समय के कविगण और मीडिया सब देशभक्ति के प्रति संजीदा थे। विनोद नाम के एक यूजर ने लिखा, दलितों पिछड़ों पर हमेशा मनुवादी सोच के लोगों ने अत्याचार किया है, पहले राजा के रूप में और अब नेताओं के रूप में। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले से ही अत्याचार हो रहे थे। जीवन आनंद नाम के एक यूजर ने अमीश के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि अमीश जी ने बिल्कुल सही बात को समझी है, हम हिंदुओं को गुमराह करने की साजिश है ये सब। गोदी मीडिया द्वारा जातिगत अत्याचार पर दिए गए इस बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।